धर्मेंद्र भाई, 2 बार छोटे मोटे अमेंडमेंट नहीं हुए। मैंने देखा उस वक्त के पूरे प्रोसीजर को, समझा कि पंडित जी के समय इसको कैसे आकार दिया गया, फिर नरसिंह राव, फिर 3 प्रधानमंत्रियों का किया धरा है वक्फ का सारा खेल। जवाहरलाल जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी। मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी के समय में जब इसको बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई गई, बोले बेटा तुम सबको मार सकते हो कंटा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्या? तो कभी चर्चा नहीं हुई, प्रदर्शन नहीं हुआ, काली पट्टी सफेद पट्टी है, खून बहा देंगे, कुर्बानी दे, कुछ नहीं, बोले चुपचाप पास किए रहो, बोले बल्ब मत जलाना, अंधेरे पास किए रहो। क्यों? और आज हंगामा क्यों? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कोई पहली बात तो संशोधन नहीं हो रहा। इसकी तो ओपन हार्ट सर्जरी कर गए थे नरसिंह राव, और रही बची दूसरी ओपन हार्ट सर्जरी मनमोहन सिंह कर गए, तब तो कोई हल्ला नहीं हुआ। धर्मेंद्र भाई, अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आपको याद होगा उस समय भी संसद में बहस हुई थी और डेमोक्रेटिक तरीके से पास हुआ। देखिए, हमारा ये कहना है, दोनों बातें हैं। एक तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संसद में काफी लंबी डिबेट हुई, आप चाहेंगे तो 2 मिनट काम निकल भी जाएगा। धर्मेंद्र भाई, आज भी डिबेट संसद में डिबेट होगी। आज गुड्डू पानवाले क्या बिल थोड़े ना पास हो जाएगा। हमारी बात आई। दूसरी बात आप कह रहे हैं अजमेर वाले मौलाना साहब की। 1000 मौलाना, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम लोग समुदायों को रिप्रेजेंट करने वाले अपनी आपत्तियां, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। ये सरकार का काम है कि उसको दूर करना, उसको समझाना, उसकी मूल बातों को ले आना जनता में। सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि मनमानी तरीके से आप पास कर लेंगे। और विशेष रूप से अमिताभ जी, आपको याद होगा किसान बिल राज्यसभा में सारी पॉलिटिकल पार्टियां वोटिंग की मांग करती रही, किस तरह से धक्का मुक्की करके पास हुआ, क्या याद तो नहीं है? क्या वो डेमोक्रेसी का चीरहरण था कि नहीं था? दूसरी बात, आप इस बहस में अभी हमारे साथी रत्नाकर जी ने कैथोलिक का नाम लिया। इनको ये शायद नहीं याद होगा कि कैथोलिक के पास, भारत सरकार के पास, कैथोलिक चर्च के पास सबसे ज्यादा करीब 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। इनसे पूछिएगा 7 करोड़ क्या अगला नंबर उसका है, या उसके लिए छोड़ रखे? हिंदुस्तान से अंग्रेज चले गए, लेकिन कैथोलिक चर्च को 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन, जो करीब 17.5 करोड़ एकड़ जमीन होती है, ये उनको दे रखी है अंग्रेज सरकार ने। उस पर एक बार भी इनकी जबान नहीं खुली। उसको भी कब लाएंगे, क्या करेंगे? दूसरी, उन सब चीजों से सबसे महत्वपूर्ण है, तमाम, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इस देश में उस समय के अमिताभ जी, तमाम राजा महाराजा जिनकी अभी कोठियां हैं, उनके दस्तावेजों में नाम नहीं दर्ज है। तमाम शैक्षणिक संस्थान जो वक्फ ने बना रखा होगा, धार्मिक स्थल, स्कूल, महिलाओं के संबंधित संस्थान, उन सब पर ये बताइए, ये कलेक्टर और ये एसपी जो सरकार की जमीन हो तो मैनेज कर ही नहीं रहे, उस पर कब्जा हो जा रहा है, रोज देखिए बुलडोजर लेके जाना पड़ रहा है। ये आप किस देश में, किस दिशा में देश ले जाना चाहते हैं? और उन सब सारी चीजों से महत्वपूर्ण हमारा मानना, समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकारों का काम जनता के प्रत्येक सवालों का जवाब देना, उनकी जो शंका है उसको दूर करना। और तो क्या 25 करोड़ लोगों को आप चढ़ाते हैं? दूसरी चीज, 30 सेकंड अपनी बात समाप्त करूंगा। भाई साथी रत्नाकर जी कह रहे थे वो मुस्लिम किट लेके आ रहे हैं, और ये सबका साथ सबकी विकास बात कर रहे हैं। किस तरह से? कभी आप कपड़ों से पहचानते हैं, कभी आप एक वर्ग पर आरोप लगाते हैं कि ये तो पाकिस्तान चला जाए, वोट न दे जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो हर दूसरे दिन एक विवादित बयान देते हैं। कभी कहते हैं उनको अगर इजाजत मिल जाए तो हर मस्जिद में गौरी गणेश की मूर्ति बैठा देंगे। कभी कहेंगे अगर उनको हो जाए, मुसलमानों की जनसंख्या कहते तेजी से बढ़ रही है, ये इसको रोकने की जरूरत है। कभी कहेंगे हिंदू मुसलमान के बीच में रह ही नहीं सकता हिंदुस्तान में, ये स्थिति हो जा रही है। जो लोग योग का विरोध कर रहे हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल अच्छे से आपने अपनी बात रखी। मैं रत्नाकर जी के पास उससे पहले 2 बातें कहूंगा। बात प्रामाणिक हो और तराजू ना इधर झुके ना उधर झुके। वक्फ कानून में गंभीरता सुनिएगा, ये मजाक का विषय नहीं। वक्फ कानून में 2 बार आमूल चूल, यानी पांव के नाखून से मौलाना साहब सिर के बाल तक संशोधन कर डाले 2 प्रधानमंत्रियों ने, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह। 110 करोड़ लोगों से लिखवा के लिया था, 25 करोड़ लोगों से लिखवा के लिया था, नहीं ना? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, यही बोला था ना? मौलाना साहब से भी बात नहीं की थी, किया इनके हक में था, लेकिन इनको भी बुलाया नहीं।
ऐसा तो था नहीं जाओ बिरयानी खा के जाओ, ऐसा उनकी मर्जी कर दिया। और आज भी धर्मेंद्र भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनका सम्मान करता हूं, योग्य व्यक्ति हैं, कि वो पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक ढंग से संशोधन हुए। मेरे भाई ये संशोधन क्या पप्पू चाय वाले क्या होंगे और गुड्डू पान वाले क्या? नहीं ना, ये भी पार्लियामेंट में ही होंगे उसी डेमोक्रेटिक ढंग से, जिस डेमोक्रेटिक ढंग से नरसिंह राव के समय हुए, मनमोहन सिंह साहब के समय हुए। काहे को परेशान हो? कोई जबरिया कर लेगा क्या? ये चुन्नू समोसा वाले की दुकान है कि गए तमंचा फायर किया और कुछ भी करवा लिया? नहीं ना। मौलाना साहब क्यों धक धक मची है? मुझे एक उदाहरण बता दे, रत्नाकर जी के बाद मौलाना साहब से इसका उत्तर जरूर लूंगा, तब तक मौलाना साहब सोच के रखिएगा, जिसमें जवाहरलाल जी से आज तक 25 करोड़ मुसलमानों से लिख के लिया गया हो उनकी राय कभी, या 100-125 करोड़ हिंदुओं से लिख के लिया गया हो किसी मसले पर। पार्लियामेंट ही देश को रिप्रेजेंट करती है मौलाना साहब, इसलिए यह दुष्प्रचार बंद कर दो कि 25 करोड़ लोगों से तो पूछे ही नहीं। 25 करोड़ लोगों से पूछने का क्या तरीका हो सकता है, बता दो भैया। रत्नाकर जी, कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह ने जो किया, नरसिंह राव ने किया, वो गुलगुला था और ये मिर्च का पकौड़ा है, ये नहीं खाएंगे, गुलगुला ठीक है। देखिए अमिताभ जी, ये गुलगुला खाने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल जो हैं, वो वोट बैंकर जो होते हैं ना, वोटर होते हैं, उनका गुलगुला खाने की ये कोशिश है। इनको उनके हित से कुछ लेना देना नहीं, इनको उनके वोट बैंक से लेना देना है, इसलिए ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी बिल का अमेंडमेंट करे तो वह जनता के हित में हो, लोगों के हित में हो, गरीबों के हित में हो, या जिस उद्देश्य के लिए वह बिल लाया गया है वह उद्देश्यों की पूर्ति, ये सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष जो है हो हल्ला करना। अभी ये कह रहे थे कि हमारी बातों को जेपीसी में सुना नहीं गया। भाई, आप एक प्रोपेगेंडा के तहत जगदम्बिका पाल जो जेपीसी के अध्यक्ष बनाए गए थे, उनके सामने अपना एक एजेंडा के तहत हो हल्ला करना, उनकी बातों को नहीं सुनना, सुझाव नहीं देना, पानी फेंकना, पानी की बोतलें फेंकना, ये सब करना, ये आपका सुझाव था वहां पे, वो जो कमेटी बनाई गई थी। आप लोगों ने सिर्फ हो हल्ला किया, ये दिखाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरह से इसमें विघ्न बाधा आए, किसी न किसी तरह से ये जो है पास न हो, ना जेपीसी का जब भी वोटिंग हुआ उसमें पास हो, ना कि सदन में पास हो। ये आपकी मंशा है, क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट बैंक की राजनीति करना। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान जो है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं जो देखी है। उसने देश का नागरिक को समझा है और समझा है कि ये जो 20% के करीब जो मुसलमान है इस देश के, वो आर्थिक पहिया जो होता है वो भी घुमाने का काम करते हैं। इसलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए सबका साथ और सबका विकास की जो है मंशा लेके आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये कह रहे थे अभी अमिताभ जी, थोड़ा समय लूंगा, 7 करोड़ कैथोलिक जो है लोगों को जमीन, 7 करोड़ हेक्टेयर कैथोलिक लोगों के पास जमीन है। मैं उसके पर बोल ही नहीं रहा हूँ, शायद थोड़ा सा होमवर्क करके आए होते भाई साहब धर्मेंद्र जी, तो इनको पता होता कि वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख करोड़, कितना, 7 करोड़ कहां और 9.5 लाख करोड़ हेक्टेयर की जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। और 13 से 14 साल में ये दोगुना कैसे हो गई? यही यूपीए सरकार जाते जाते, मौलाना कह रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी सो रही थी क्या भाई, क्यों कैसे ये कब्जा कर लिए, कैसे कर लिए? तो मैं वही कहना चाहता हूं कि यह यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार जाते जाते दिल्ली की 123 क्रीम प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के नाम कर दी, जिसमें संसद भी था, एयरपोर्ट भी था। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टियां। ठीक है भैया रत्नाकर साहब, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। ठीक, समय कम है, मैं एक छोटा सा उत्तर मौलाना साहब दूंगा। मौलाना साहब कोई ऐसा वाकया बता दिए बहुत छोटा सा, बहुत कम समय में, जिसमें 100 करोड़ लोगों से या 25 करोड़ लोगों से किसी माई के लाल ने वो लिया हो मशवरा, बोले भैया चिट्ठी डालो। मौलाना साहब
देखिए, और अगर ऐसा ही मशवरा लेना होता तो लोकसभा क्यों बनाई? फिर लोकसभा किस लिए बनाई? लूडो खेलने के लिए? देखिए सुनिए, सरकार कोई अगर बिल लेकर के आती है या बिल पार्लियामेंट में टेबल होता है, पास होता है, तो सरकार जनता का ध्यान करती है और चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट को मालूम है कि किस तरह के बिल का समर्थन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मगर जहां सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, सरकार उन पर राय लेती है। मगर इस सरकार ने तिबल तलाक पर कोई राय नहीं लिया, देखा कि मुंह की खानी पड़ी। तिबल तलाक बिल पास होने के बाद भी क्या महिलाओं पर अत्याचार रुका? नहीं रुका। यही ठीक है मौलाना साहब, ठीक। मौलाना साहब समय कब तक? सिर्फ उसी सवाल पर उत्तर सिर्फ एक बात। अभी ये कह रहे थे कि वक्त पर कह रहे थे, जेपीसीबी के अंदर हम भी गए, जेपीसी ने हमारी बात सुनी नहीं। जिन संशोधन की हम बात कर रहे थे, जो हमारा डिमांड था, वो मानते हैं। देखिए सुनिए, ये तानाशाह सरकार है, ये तानाशाह है और ये जल्दी से तानाशाही का नचा। ठीक है, ठीक है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।